जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल शाम को तब खबर आई कि पंजाब के एक बड़े ही प्रसिद्ध गायक, पॉपुलर सिद्धू मूसेवाला, उनका नाम असली नाम था शुभदीप सिंह और वो मानसा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अभी जब नवजोत सिंह सिद्धू जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने उनको पार्टी ज्वाइन कराई थी और मानसा से टिकट दिया था। मानसा से हालांकि वो आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव हार गए थे, पर उनको जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी और वो बड़े ही यूथ, पंजाब के यूथ में बड़े पॉपुलर सिंगर थे। तो कल तब उनकी हत्या कर दी गई और ये बड़ी स्तब्धकारी न्यूज थी, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर, नॉट ओनली पब्लिक फिगर, बट अब चूंकि पॉलिटिक्स में भी आ गए तो एज ए पॉलिटिशियन भी वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे यूथ में। उनकी चर्चा थी कम से कम बहुत ज्यादा, और सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव थे। सोशल मीडिया पे जो युद्ध चलता रहता उसमें बड़ा सक्रिय होकर भाग लेते थे। तो तब उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक जो देखने लायक है, उसमें तब पंजाब सरकार ने लगभग 424-25 लोगों की सुरक्षा वापस ली थी और इस कदम पे पंजाब सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी। बाकायदा अखबारों में विज्ञापन वगैरह देने की तैयारी थी और पूरे मीडिया में इस बात का प्रचार किया गया था कि हमने सब वीवीआईपी कल्चर पंजाब में खत्म किया है। पर वो शायद राघव चड्ढा जी को 80 गनमैन की सुरक्षा जब वो देते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि राघव चड्ढा पंजाब के लिए कितने बड़े वीवीआईपी हैं और उनको ऐसा कौन सा थ्रेट परसेप्शन है, ऐसा कौन सा खतरा है कि उनको 80 कमांडोज की सुरक्षा दी जाती है। और जब इन 425 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई तो थ्रेट परसेप्शन, जब किसी को सुरक्षा दी जाती है तो सबसे पहले इस बात को बाकायदा सरकार में, गृह मंत्रालय में एक विभाग होता है, उनका एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, एक फॉलोअप वो करते हैं, पूरा देखते हैं कि किस व्यक्ति की जान को कितना खतरा है, किससे खतरा है, किस किस से खतरा है, लोकल लेवल पे खतरा है, नेशनल लेवल पे खतरा है या इंटरनेशनल लेवल पे भी खतरा है, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पूरे असेसमेंट के आधार पे उस व्यक्ति की सुरक्षा निर्धारित की जाती है कि इसको सामान्य सुरक्षा से काम चल जाएगा, आम आदमी वाली, या इसके लिए अलग से गनमैन देने की जरूरत है। तो तब जिस थ्रेट परसेप्शन के आधार पर राघव चड्ढा को ऐसा सुनने में आता है कि 80 कमांडो गनमैन्स की सुरक्षा दी जाती जब वो पंजाब आते हैं, तो क्या सिद्धू मूसेवाला और उन 425 पॉलिटिशियंस और सोशल फिगर्स, रिलीजियस हेड्स का थ्रेट परसेप्शन भी चेक किया गया है, या आपने ऐसे ही 425 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली? अच्छा, सुरक्षा वापस ले ली तो ये तो बड़ा गोपनीय मामला होता है, आपने पब्लिक को बता भी दिया और तब वो सर मड़ाते ही ओले पड़ गए। और जिस दिन सुरक्षा ली थी उसके 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी, उनके गांव में कर दी। तो साहब ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट हो गया सरकार पे, गवर्नेंस पे, कि आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस प्रकार के कदम उठाते हैं, पब्लिक में वाहवाही कराने के लिए, लो जी हमने वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, और फिर अगले दिन ही उस प्रोटेक्टी की हत्या हो जाती है, फिर अगले दिन आप उसको वापस सुरक्षा देनी पड़ जाती है। एक वो बाजवा साहब है ना, उनके भाई हैं बीजेपी में, कल मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था कि उनको भी तुरंत उनकी सुरक्षा भी बहाल कर दी गई है। ऐसे कोई प्रताप बाजवा टाइप नाम है उनका, दो भाई है, एक कांग्रेस में, एक कांग्रेस में तो बड़ा वाला नेता है, उसका एक छोटा भाई बीजेपी में है, दोनों एक ही सीट से टिकट विकेट मांग रहे थे। ऐसा था, प्रताप इंदर बाजवा टाइप समथिंग नाम है उनका, चेक कर लेना आप।
उनकी सुरक्षा कल बहाल कर दी गई है। इसके अलावा वो 425 लोग जिनकी सुरक्षा हटाई गई थी ना, वो भगवंत मान साहब की गवर्नमेंट को वापस जो है यू टर्न लेना पड़ रहा है, थूक के चाटना पड़ रहा है कि उनकी सुरक्षा फिर से बहाल करने जा रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग हाईकोर्ट चले गए हैं साहब कि हमारी जान को खतरा और हमारी सरकार जो है उसने हमारी सुरक्षा, जो जायज सुरक्षा थी वो भी वापस ले ली है। तो साहब बात यह कि ये आप जो वन अपमैनशिप करते हैं ना, ये जो अपनी पीठ ठोकते हैं और ये जो नारेबाजी करते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कहते थे कि हमारा विधायक तो एक कमरे के घर में रहेगा, हमको नहीं चाहिए इनोवा गाड़ी और एसयूवी। ये वही है ना, उन्हीं का 36 कमरे का घर तैयार हुआ है ना अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में। वही अरविंद केजरीवाल जी है ना, जब जब दिल्ली आते हैं तो उनको Z+ सिक्योरिटी वो पंजाब में लेके चलते हैं दिल्ली से जब आते हैं। खैर साहब, तो ये तो एक पहलू हो गया कि इस घटना की तात्कालिक कारण ये रहे, इसलिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी और उसका बाकायदा प्रचार किया गया था। हत्यारों को यह बता दिया गया था कि हाँ भाई हमने हटा ली है। ऐसा तो बाकायदा आरोप लगाया गया कि आपने बाकायदा प्रचार करके उनको इनवाइट किया कि आ जाओ भाई मार लो। अब उन्होंने मार दिया। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि जैसे पंजाब के अन्य बहुत सारे सिंगर्स ने पंजाब में गन कल्चर, ड्रग्स के साथ पंजाब में गन कल्चर भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। पंजाब के गाने आप उठा के देख लीजिए, उनमें सिवाय गन, बंदूक, गैंगवार, हत्या, इन विषयों के अलावा कोई इनका विषय नहीं होता। इनका कोई पंजाबी गाना बिगाड़ रिवाल्वर, बंदूक, AK-47 के बिना पूरा ही नहीं होता और उनको 50-50 मिलियन व्यूज आते हैं। तो साहब ये हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। इनके जो अत्यधिक पॉपुलर स्टार्स हैं, पॉप स्टार्स, वो भी गन कल्चर को प्रमोट करने के कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं। तो बात ये ना साहब कि पंजाब की सोसाइटी और सरकार, हालांकि सरकार जो होती है ना वो सोसाइटी का ही प्रतिबिंब होता है, जैसी सोसाइटी वैसी सरकार। तो साहब पंजाब की सोसाइटी इस गन कल्चर को कैसे इतने सालों तक अप्रूव करती आई, कैसे बर्दाश्त करती आई, जब उन्होंने देखा कि हमारा यूथ इस तरीके से इस गन कल्चर से प्रभावित हो रहा है। पंजाब के फंक्शंस में हथियार लहराना, हथियारों से फायरिंग, इसको हम लोग यूपी में हर्ष फायरिंग का नाम दिया है मीडिया ने। ये हर्ष फायरिंग, सेलिब्रेटरी फायरिंग, ये एक आम बात है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में यूपी ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली कर्व किया है। आज यूपी में कोई हर्ष फायरिंग करके दिखा दे, ये बाबा जी आए हैं तब से नहीं, बाबा जी के पहले से यूपी की गवर्नमेंट ने और यूपी के यूपी के नेताओं ने, गवर्नमेंट ने और यूपी की पब्लिक ने इस बात के महत्व को समझा कि हमें सोशल फंक्शंस में सेलिब्रेटरी फायरिंग, जो हवाई फायरिंग करते हैं, वो नहीं करनी है, क्योंकि इससे बहुत खतरे पैदा होते हैं और अक्सर लोग मर जाते हैं। हर साल आपको 2, 4, 10 ऐसे खबरें मिलती थी। पर पंजाब में इस प्रकार के किसी भी हर्ष फायरिंग का वो कंट्रोल करने की न तो कभी सोसाइटी में ऐसे इसके खिलाफ आवाज उठती पाएगी, न किसी कभी सरकार ने इसको सख्ती से रोकने की कोशिश की। अभी मैं एक और न्यूज पढ़ रहा था कि पंजाब में 4 लाख, सिर्फ 3 करोड़ पॉपुलेशन है पंजाब की, पर 4 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार है। 4 लाख के आसपास लोगों के पास लाइसेंस है, जो कि नेशनल एवरेज में कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पे आता है। कश्मीर तो चलो मिलिटेंसी ग्रस्त क्षेत्र है, मिलिटराइज्ड स्टेट है, इसलिए ऐसा है। पंजाब भी हालांकि रहा है, और लोग बताते हैं कि इसमें से बहुत से जो लाइसेंस हैं वो उस जमाने के दिए हुए हैं, और कुछ जो है पिछले 10 सालों में, जब से इन्होंने हल्का सिस्टम, पुलिसिंग में जो हल्का सिस्टम बोलते हैं, उसमें जहाँ की SHO अपॉइंट करने का अधिकार वहाँ के लोकल MLA, ex-MLA इस टाइप के लोगों के हाथ में आ जाता है। ऐसा एक सिस्टम बताया जाता है कि हालांकि आई हैव नॉट स्टडीड इट, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा पढ़ा है कि पंजाब में ये हल्का सिस्टम है, जहाँ SHO लोकल MLA द्वारा अप्रूव या अपॉइंट किया जाता है। उसमें सिर्फ SSP की से नहीं होती है। तो उसके तहत जो है फिर SHO से अपने लोगों को बंदर बांट की तरह हथियारों के लाइसेंस दिए गए हैं पिछले 10-15 सालों में।
ऐसा एक आरोप लगता है। तो बहुत ज्यादा गन कल्चर, गन्स के प्रति जो दीवानगी है, जो गन्स के प्रति जो है युवाओं में आकर्षण है, और सिद्धू मूसेवाला उसको, उनके ऊपर तो सबसे बड़ा आरोप था कि वो सबसे बड़े पैरोकार थे गन कल्चर के, और सरेआम अपने बंदूकों के, हथियारों के शौक को ग्लोरीफाई करते थे। उनसे इंटरव्यूज में पूछा गया तो उन्होंने बहुत सारे धार्मिक और ऐतिहासिक कारण गिना दिए कि नहीं साहब, हथियार रखना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो तब उसी हथियार, उसी गन, वो हमेशा मरने से एक दिन पहले मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, वो अपने विरोधी गैंग को ललकार रहे थे कि मैं तो अपनी रिवॉल्वर अपने पट्टों पे रख के चलता हूं। तो तब कल वो रिवॉल्वर पट्टों पे रखी रह गई, क्योंकि ये गोरिल्ला वॉरफेयर में ना एक नियम काम करता है कि जिसने पहला अटैक कर दिया वो वीर है। और जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है ना, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अटैक, और सामने वाला तो अटैक करने के लिए आया है। इसलिए आमतौर पे 99.99% केसेस में पहला अटैक जो है वो एसएसएन अटैकर ही करता है, और उसने कल कर दिया, और सिद्धू मूसेवाला को इतनी गोलियां मारी गई कि उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सब कल की बात है। तो इसको बहुत से लोगों ने जंगल राज का नाम भी दिया है कि पंजाब बहुत तेजी से, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है। और ये हम भी पिछले कई महीनों से, जब से, और खासकर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से तो पंजाब का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया, और ज़्यादा ही कुछ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। और अब तो अच्छा, आज आपको और बता दूं, कल शाम को यह घटना हुई है। आज अभी एक समाचार मिल रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि जालंधर में एक और एएसआई की हत्या कर दी गई गड़ा गांव में। हालांकि अभी तक वो न्यूज़ में नहीं आया है, पर मुझे मेरे एक खास मित्र ने, जो कि पुलिस विभाग में है, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसा भी एक समाचार है। तो मतलब हत्यारे बेखौफ होके पंजाब में घूम रहे हैं, और इससे पूरे पंजाब में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। बाकी सिद्धू मूसेवाला का जो बैकग्राउंड था, और जो उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, और उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, और सरेआम प्रमोट करते थे, उसको कभी छुपाते नहीं थे। और इस आइडियोलॉजी के बावजूद कांग्रेस ने कैसे उनको अपनी पार्टी में ले लिया, और कैसे राहुल गांधी जैसे लीडर्स ने बकायदा उनके बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाई और कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। ये जवाब तो उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं ना। अब सोशल मीडिया पे उनका, सिद्धू मूसेवाला का पूरा बैकग्राउंड का कच्चा चिट्ठा लोग परोस रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी को एक जवाब और देना पड़ेगा कि ऐसे आदमी को आपने पार्टी में शामिल क्यों किया था। और आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा कि भैया, ये शोबाजी की जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, ये आपको बहुत महंगी पड़ने जा रही है। पंजाब पहले ही बेचारा गड्ढे में जा रहा था, आपने आके उस गड्ढे को और गहरा कर दिया है। अब जो वो फ्री फॉल है ना, गड्ढे में गिरने की गति है, वो एकदम बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से आपके शासनकाल में गड्ढे में गिर रहा है भगवंत मान जी। और भगवंत मान जी को तो हम ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आप एक कठपुतली शासक हैं, आप एक ढलमुल शासक हैं। आपके बस का पंजाब की गवर्नेंस नहीं है। आपको आगे रख के अरविंद केजरीवाल पंजाब का शासन दिल्ली में बैठ के चला रहा है। आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है, आपको गवर्नेंस नहीं आती है। आपने जो नॉलेज ट्रांसफर का एमओयू साइन किया ना दिल्ली से, सर जी, वो एमओयू मैं अभी भी आपको सलाह दे रहा हूं, बाबा आदित्यनाथ के शरण में जाओ, उनके चेले बनो, उनके हाथ में वो गंडा बांधो, उनको गुरु बनाओ, और उनसे सबक लो कि सर जी, स्टेट कैसे चलाई जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक शासक, प्रशासक, एक मुख्यमंत्री पंजाब में रहा होता, तो पंजाब के किसी सिंगर की औकात है कि वो इस तरह गन कल्चर और ड्रग्स कल्चर को ग्लोरीफाई करने वाले गाने रिलीज करते हैं? आज यूपी में किसी की औकात है कि कोई भी गलत ट्वीट कर दे, ऐसा ट्वीट जो समाज के लिए हानिकारक है, ऐसी कोई पोस्ट लिख दे सोशल मीडिया पे? गाना तो बहुत बड़ी बात होती है, वीडियो बनाना तो बहुत बड़ी बात होती है।
तो साहब आपका ये स्टेट जो धीरे धीरे बिहार बन रहा है ना, आपके राज्य में पंजाब, भगवंत मान जी आपके राज्य में जो जंगल राज आ रहा है, वो जंगल राज जो कभी बिहार में होता था, अगर उससे आपको बचना है, बचाना है ना पंजाब को, तो गवर्नेंस के टिप्स योगी आदित्यनाथ जी से लीजिए, उनसे पूछिए कि स्टेट कैसे चलाई जाती है, गुंडों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ एक आदेश पर पूरा प्रदेश कैसे सीधी लाइन में खड़ा हो जाता है और गुंडा एलिमेंट कैसे अपनी बिल में घुस जाता है, बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में कैसे दुरुस्त किया जाता है। अगर ये सीखना है तो यूपी से सीखिए, उत्तर प्रदेश से उनके मुख्यमंत्री जी हमारे जो है ना योगी जी, उनसे सीखिए। और इस स्टेट को, ये आज भी भारत का सबसे रिच, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे अच्छा, सबसे फॉरवर्ड स्टेट है जनाब। इसको बिहार मत बनाओ, इसको जंगल राज इसमें मत लाओ सर, इसकी बहुत बड़ी कीमत हम पंजाबियों को चुकानी पड़ेगी, और सर इसका पाप आपके सिर लगेगा। अभी भी टाइम है, आपको सख्ती से इस राज्य को चलाना होगा। आप ये अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनना छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से अपने जो पंजाब के जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे सीखिए और समझिए कि पंजाब को कैसे चलाना है, इस पंजाब को गड्ढे में मत ढकेलिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।